हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है हमारा oogenesis। कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। फिर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, फिर उसकी जेनिटल ओपनिंग वल्वा कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेस्ट और उसकी हार्मोनल कंट्रोल किसके कर लिए, लैक्टेशन के, और किस किस टाइप की वो लैक्टोजेनेसिस हो सकती थी वो भी पढ़ ली थी। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, oogenesis। जैसे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब कंप्लीट हुआ था, हमने क्या किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हुई थी वो पढ़ेंगे। अब ये सोचोगे कि वो एक ही लेक्चर के बाद आ गई थी और ये कितने लंबे लेक्चर के बाद आ रही है ना। वैसे ये oogenesis लंबी भी बहुत है, तो ध्यान से सुनना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये oogenesis की बात कर रही हूँ मैं। oogenesis मतलब क्या है, ओवा की फॉर्मेशन। ओवा फॉर्मेशन हो रहा है मतलब oogenesis है। ओवा है क्या, एक गैमीट, मतलब ये है कि इसमें इन्वॉल्व, जैसे पहले वो था गैमेटोजेनेसिस, तो वो ये भी गैमेटोजेनेसिस ही रही है, बस वो स्पर्म की फॉर्मेशन हुई थी और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ओवा की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होता है, ये देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, जैसे उसमें था, ये आपको ऊपर तक नजर आ रहा है, वेट ए सेकेंड, हाँ आ जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पे, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये है 2n। 2n का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी क्या बताया था, ये क्या है, डिप्लॉयड है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। जैसे पहले भी यही था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल था। प्राइमोर्डियल जर्म सेल इसमें आके ट्रांसफर हो गया था, उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम बन गया था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। इसके बाद ये ट्रांसफर हो गया किसमें, ओगोनियम में। ओगोनियम अभी भी क्या है हमारे पास, डिप्लॉयड ही है। उसके बाद ओगोनियम की क्या होगी, माइटोसिस। उसमें यही हुआ था, माइटोसिस 2n 2n। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक चल रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये 2n 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 2n, ये चल रहा है। अब हमारे पास क्या होता है, ये ओगोनियम। यहाँ तक तो शायद स्पर्मेटोजेनेसिस में भी सेम था, आपको सबको याद होगा। अब यहाँ पे लास्ट में इसके बाद क्या मतलब शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ये बन गया एक प्राइमरी oocyte। इसको मैं बोल रही हूँ प्राइमरी oocyte। ठीक है जी, प्राइमरी oocyte बन गया है। अब प्राइमरी oocyte के बाद क्या होना होता है, इसके बाद जैसे पहले भी यही था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या हुआ था, मियोसिस शुरू हो गई थी। मियोसिस 1, मियोसिस 2, 4 बने स्पर्मेटिड्स और उसके बाद लास्ट में स्पर्म बन गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनने के बाद आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, जब माइटोसिस मियोसिस, जो मैंने पहले भी वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी, तो मियोसिस के जब आगे डिवीजन होती है ना, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, उसमें एक स्टेज आई थी डिप्लॉटिंग नाम की। अब क्या होता है, प्राइमरी oocyte आगे जो है डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। कौन सी स्टेज पे आके, अरेस्ट इन डिप्लॉटिन स्टेज। डिप्लॉटिन स्टेज जो कि किस में आई थी, प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 का क्या मतलब है, मियोसिस 1। मैंने बोला कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्म हो गया ओगोनियम में। ओगोनियम की मल्टीप्लिकेशन चल रही है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो गया यहाँ पे प्राइमरी oocyte में। बट प्राइमरी oocyte आगे डिवाइड नहीं कर रहा। वो डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है। अरेस्ट हो चुका है मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ वो थोड़ा सा इनएक्टिव स्टेट में जा चुका है। इनएक्टिव स्टेट में चला गया तो ऑब्वियसली अब हमें इसे को देखना पड़ेगा कि कैसे चला गया है। जब ये इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है तब क्या होता है। अच्छा, पहले इन तीनों की बात कर लें कि ये तीनों कहाँ गए। पहले वाले में तो ये था, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिजर्वॉयर हो गए थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिजर्वॉयर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये तीनों क्या, डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब कोई भी होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। डीजनरेट कैसे हो गए, देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है एक फीमेल की, तभी वहां पे बहुत सारे मतलब
क्या होते हैं, बहुत सारे अमाउंट में प्राइमरी oocyte बन जाता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा होगा, ये प्राइमरी oocyte है और इसके बाहर क्या है, एक लेयर बन जाएगी, एक लेयर। ठीक है, ये लेयर ऐसे सेलुलर लेयर बन जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, फॉलिक्यूलर लेयर बोलेंगे, फॉलिक्यूलर लेयर। और इसको अब पूरा का पूरे को क्या बोल देंगे, यहाँ पे ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये अरेस्ट हो चुका है। प्राइमरी oocyte जब आता है तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके बाहर क्या है, फॉलिकुलर लेयर बन गई, मतलब प्राइमरी फॉलिकल बन गया। इसके बाद ये अरेस्ट हो गया। इसके बाद सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, इसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल में बहुत ज्यादा सारे क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। कितने सारे, मैं बोल रही हूँ बहुत सारे, कितने सारे फॉलिकल होते हैं यहाँ पे 2 लाख के आसपास फॉलिकल भी हो सकते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली की बात कर रही हूँ, अप्रोक्स 2 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स हो सकते हैं उसकी बॉडी में। बट प्यूबर्टी तक आते आते, ये तो था एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्यूबर्टी तक आते क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट प्यूबर्टी तक आते आते क्या होता है, 60 to 80,000 रह जाते हैं सिर्फ। ठीक है, हुआ क्या था, प्राइमरी फॉलिकल बना, कैसे बना, माइटोसिस की डिवीजन थी, डिवीजन होने के बाद ये फॉलिकल में चेंज हो गया। फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है, तब की बात ही बता रही हूँ, ये अरेस्ट हुआ। पहले तो इसके पास ये 2 लाख थे, प्यूबर्टी तक आते आते 60 to 80,000 रह जाते हैं। थर्ड में क्या हुआ, जब हमारे पास, जब वो ड्यूरिंग फर्टिलिटी टाइम आ गया है, फर्टिलिटी टाइम जब आता है, मतलब प्रॉपर टाइम जो पूरी प्यूबर्टी लाइफ चलती है, प्यूबर्टी टाइम में सिर्फ 400 to 500 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं जो कि मैच्योर होते हैं, और बाकी सारे के सारे रेस्ट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर डीजनरेट। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पे डीजनरेट हो चुके हैं। अब जो ये सारे के सारे डीजनरेट हुए थे, ये डीजनरेशन जो होती है, सारे के सारे डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज को कि यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि प्राइमरी फॉलिकल बना था, प्राइमरी oocyte पे वो स्टेज क्या है, अरेस्ट हो गई थी, आउटर लेयर बन गई फॉलिकुलर लेयर, इसलिए प्राइमरी फॉलिकल जो थे शुरू से ही बन चुके थे, ऐसा नहीं कि ये प्यूबर्टी में बने, ये शुरू से ही बन चुके थे, 2 लाख के आसपास थे, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ही डीजनरेट होके 60,000 तक रह गई। उसके बाद फर्टिलिटी टाइम जो रहता है, मतलब मिनार्के से लेके मिनोपॉज तक का जो टाइम है, उसमें सिर्फ 400-500 फॉलिकल रह जाते हैं। तो भाई साहब बाकी गए कहाँ गए, वो डीजनरेट हो गए। इतने सारे फॉलिकल्स डीजनरेट होना, उनको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। अब होता क्या है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल जो है पूरा मैच्योर होता है ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल तक आते आते बीच में 2 स्टेजेस आएंगी, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल तक तो यही बात थी कि प्राइमरी oocyte बना है, प्राइमरी oocyte बना है मतलब प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल में लास्ट में आएगा ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि लास्ट में हमने बनाना क्या है, ओवा ही बनाना है, इतनी बात सबको कंफर्म है, ओवा बनाना है। इसके लिए क्या होगा कि हमारे पास क्या चीज बनेगी, यहाँ पे लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, जिसके बाद वो ओवा बनेगा। तो वहाँ ग्राफियन फॉलिकल तक पहुँचते भी जैसे ये प्राइमरी बना था, तो सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल। तो बाकी जो डीजनरेट हुए थे उसकी तो बात कर ली कि कैसे वो डीजनरेट हुए और उसको फॉलिकुलर एट्रेशिया कर दिया। अब मैं बात कर रही हूँ इसकी सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल की। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। देखो अब क्या है, यहाँ पे एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर में क्या होता है, ऊपर बना देती हूँ सिंगल लेयर, यहाँ पे एक ये लेयर है, ठीक है, बीच में मेरे पास क्या है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, दैट इज 2n, और उसके बीच में क्या हुआ,
लेयर्स बन गई, मतलब जो फॉलिकुलर लेयर थी वो एक लेयर थी, अभी यहाँ पे कितनी बन गई, 2-3 लेयर्स बन गई इकट्ठी। ये थोड़ा रफ बना रही हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आउटर लेयर है इसको मैं क्या बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ थीका। जो बीच वाली लेयर्स बन गई इसको क्या बोल रही हूँ, ग्रैन्युलोसा लेयर्स। और बीच में हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte, ठीक है। यहाँ पे हुआ सिर्फ और सिर्फ इतना है, देखो ये प्राइमरी फॉलिकल था और ये कौन सा बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी के बाद बना और इसमें चेंजेस क्या आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना कि इसकी आउटर लेयर कौन सी थी, फॉलिकुलर लेयर, उसकी आउटर लेयर कौन सी बन गई है, थीका। और इसमें फॉलिकुलर लेयर एक थी और सेकेंडरी फॉलिकल तक आके वो मल्टी लेयर हो चुकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा लेयर, ठीक है। अब ग्रैन्युलोसा लेयर जब बन जाती है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया, ये टर्शरी फॉलिकल बनेगा। टर्शरी फॉलिकल में बनते बनते क्या होता है, अब ये जो थीका था पहले तो यही डिवाइड हो गया, डिवाइड हो चुका है, ये ऐसे ऐसे बना। उसके बाद इसके अच्छा नीचे अंदर तो वो था ही था, ये सारे के सारे सेल्स जो ग्रैन्युलोसा लेयर्स थी वो तो वैसे की वैसे रहेगी। ये जो यहाँ पे सॉरी ये था, ये हमारे पास अब क्या हो चुका है, जैसे प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 हुई थी, मियोसिस 1 में क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं। 1 से 2 जब बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें भी यही था, मियोसिस में मैंने बताया था ना कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे पहुंच गए, हमारे पास क्या बन चुका है, ये बन गया है सेकेंडरी, ये क्या बन गया है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है जी। यहाँ जैसे प्राइमरी oocyte बना था, कहाँ गया ये, दिखाया नहीं, ये जैसे था ये वाला, इसको क्या बोला था, प्राइमरी oocyte, अंदर वाला प्राइमरी oocyte है, वैसे ही ये अंदर वाला सेकेंडरी oocyte है। बाहर वाली लेयर्स वही हो गई ग्रैन्युलोसा लेयर्स, ग्रैन्युलोसा लेयर्स। ये जो बाहर बना था, ऊपर थीका था, थीका जो बाहर पहुंचा, इस थीका को क्या बोल देंगे, थीका एक्सटर्ना, जो बाहर की लेयर है, और जो अंदर है दैट इज थीका इंटरना, ठीक है। ये थीका इंटरना बन गया। अब बात ये है कि इसको मैंने छोटा बनाया है, एक चीज छोटी है एक बड़ी है। ये सेकेंडरी oocyte है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी जो होती है ये आगे जाके डिवाइड नहीं होगी। ये पोलर बॉडी क्या है, काइंड ऑफ हम इसको ये बोल देते हैं कि ये डीजनरेट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो इसमें भी n नंबर ऑफ, मतलब 2n से चले थे, जितने भी क्रोमोसोम इसमें होंगे, जितने भी क्या होंगे, ऑब्वियस की बात है 2n, वुमन की बात करें तो 46 होंगे। अब यहाँ पे ये थे 46, यहाँ पे आगे कितने हो गए 23, यहाँ पे भी आगे कितने हो गए 23। बट ये पोलर बॉडी है, इसमें जो था यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में या इनफ अमाउंट में क्या प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट था और ऊपर से ये क्रोमोसोम नंबर भी थे। यहाँ पे जो था, यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट में है, नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, मतलब ना के बराबर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर बॉडी जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। मतलब मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि जो प्राइमरी oocyte की अनइक्वल डिवीजन हुई है, अनइक्वल डिवीजन मतलब ये लार्ज है ये स्मॉलर है। जो लार्जर वाली सेल होती है, लार्जर वाली सेल में बहुत सारा साइटोप्लाज्म है और क्रोमोसोम नंबर 23 वो तो इक्वल डिवाइड हुआ है, बट इसमें साइटोप्लाज्म एक्सेस अमाउंट में है, यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट में है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिवीजन, मतलब एक स्मॉलर सेल बनी है और एक लार्जर सेल बनी है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे क्या करूंगी, अरेस्ट हो गई थी, अरेस्ट के बाद क्या बना था, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद यहाँ पे फॉलिकुलर स्टेज आके प्राइमरी फॉलिकल बना। फॉलिकल में क्या थी, एक सिंगल लेयर, वही लेयर अगर 2-3 लेयर बन गई तो क्या बन गई, ग्रैन्युलोसा लेयर। ग्रैन्युलोसा लेयर की आउटर लेयर कौन है, थीका। उसके बाद टर्शरी आ गया, टर्शरी में आके यहाँ पे डिवीजन हुई, मतलब अब मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे आके डिवीजन शुरू हो गई है बट अनइक्वल हुई है।
एक बनी है लार्जर सेल, एक बनी है स्मॉलर सेल। ये N है, ये भी N है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मियोसिस 1, ये स्मॉलर सेल और ये लार्जर सेल। ठीक है, इसको क्या बोल रही हूं मैं, पोलर बॉडी। कौन सी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये बना क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बन गया यहाँ पे आके, सेकेंडरी oocyte। और ये क्या बन गया, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। यहां तक किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन शायद नहीं होगी। अगर कुछ है तो ध्यान से मेरी बात को, जब मैं रिपीट करूंगी सारा का सारा टॉपिक, तो ध्यान से मेरी बात को दोबारा से सुन लेना। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये चीजें तो बन गई। अच्छा, इसको मैं एक बार इरेज कर लूं या मैं फिर से रिपीट कर दूं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, ओगोनियम में। ओगोनियम में आके मल्टीप्लीकेशन हुई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए बोल रही हूँ। यहाँ पे आके ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। फिर क्या हुआ, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte तक माइटोसिस ही चल रहा है। उस प्राइमरी oocyte तक बनने तक यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी oocyte बनने तक फिर क्या हुआ, प्रोफेज 1 की डिप्लॉटिंग स्टेज पे पहुंचता है, क्योंकि डिवीजन क्या है, माइटोसिस या मियोसिस ही होती है। जैसे ही वो मियोसिस शुरू करने लगता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यही स्टेजेस होती हैं। तो प्रोफेज में ही वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको एक्टिव तक पहुंचने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं। अरेस्ट हुआ, फॉलिकुलर लेयर बनी सबसे पहले, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। प्राइमरी फॉलिकल के बाद 3-4 लेयर बन गई, ग्रैन्युलोसा लेयर बोल दिया। और उसके बाद आउटर लेयर को क्या बोल दिया, थीका। मतलब अगर ये एक लेयर है तब तक ये प्राइमरी फॉलिकल बना, 2-3 लेयर्स बन गई और आउटर लेयर थीका है, इसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया। उसके बाद यही थीका अगर डिवाइड हो गया, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में, और ग्रैन्युलोसा लेयर्स, मतलब जब ये थीका डिवाइड हो जाता है तब वो क्या होता है, फॉलिकल थोड़ा और बड़ा हो गया। जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी oocyte की डिवीजन हो जाती है। डिवीजन कौन कौन सी होती है, अनइक्वल डिवीजन। एक सेल लार्जर होती है, दूसरी सेल स्मॉलर होती है। स्मॉलर सेल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। लार्जर सेल को क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बना, बट बात तो अभी भी खत्म नहीं हुई। मैंने ये बोला था कि प्राइमरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जो बिल्कुल मैच्योर फॉलिकल होता है। वो ग्राफियन फॉलिकल को बनाने के लिए बीच में सेकेंडरी और टर्शरी आएंगे। सेकेंडरी और टर्शरी तो आ गए, बट बात ये है कि ग्राफियन फॉलिकल अभी नहीं आया। तो ग्राफियन फॉलिकल देखते हैं। इसमें क्या कर रही हूं मैं, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte तो फिर से यही है, ये सेकेंडरी oocyte तो यहाँ तक बन चुका है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी यहाँ तक बन चुकी है। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब होगा क्या, अगर oocyte के बाहर 2 लेयर्स बन जाएंगी, मतलब जो 2 लेयर्स बन रही हैं, ध्यान से देखो, सेकेंडरी oocyte के बाहर 2 लेयर्स हैं। जो 2 लेयर्स हैं उसमें से एक तो लेयर हमारे पास रेगुलर है और दूसरी सेल्यूलर है। तो ये वाली लेयर को मैं बोलूंगी नॉन सेल्यूलर, और ये वाली लेयर को मैं बोलूंगी सेल्यूलर। जो नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, ये वाली नॉन सेल्यूलर लेयर को मैं क्या बोलूंगी, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। और सेल्यूलर लेयर का नाम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। देखो, सेकेंडरी oocyte के बाहर 2 लेयर्स आए हैं। 2 लेयर्स में से जो रेगुलर वाली लेयर है उसका नाम जोना पेल्यूसिडा है, और जो सेल्यूलर लेयर है उसका नाम क्या है, उसका नाम कोरोना रेडिएटा है। इसके अलावा इसमें एक कैविटी बन जाती है। ये कैविटी बनी यहाँ पे, जिसका नाम क्या होता है, एंट्रम होता है। ये एंट्रम इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे आके ये जो फॉलिकल होता है, ये क्या बन गया है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। मतलब ये फॉलिकल क्या है,
मैच्योर हो चुका है, अब पूरी तरह से बन गया है। अब देखो मैंने बोला कि सेकेंडरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte, अच्छा सॉरी, प्राइमरी oocyte के बाद प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी के बाद टर्शरी बना, टर्शरी के बाद ग्राफियन फॉलिकल बना, और उसके बाद आगे हमारे पास क्या हुआ था, अच्छा टर्शरी फॉलिकल के बाद तो सेकेंडरी oocyte बन गया, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। तो ओवा कब बनेगा? क्वेश्चन तो अभी तक भी यही पड़ा है दिमाग में कि ओवा भाई साहब कब आएंगे, ओवा कब आएगा। अब अगर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद हमारे पास क्या चीज हुई कि ओवा कब बनेगा। अब अगर क्या बात है कि अगर तो ओवा बन गया, ओवा बनने के बाद मतलब अगर तो उसको स्पर्म मिल जाता है, अगर तो यहाँ पे मतलब जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही पढ़ा था ना कि या तो एक फर्टिलाइज होगा और या फिर नहीं होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा तो जाइगोट बन गया, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो उसको स्पर्म मिल जाता है तो साथ ही साथ सेकेंडरी oocyte की डिवीजन शुरू हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte की डिवीजन, जैसे ये डिवीजन है, इसको मैं यहाँ से करके दिखा रही हूँ, इसकी फिर से अनइक्वल डिवीजन शुरू हो जाएगी, फिर से एक और पोलर बॉडी, और यहाँ पे ये क्या बन गया, ओवा, ये सेकेंड पोलर बॉडी, और यहाँ पे ये क्या बन गया, ओवम बन गया, या फिर मैं इसको ओवा बोल रही हूँ, ठीक है। ये कब होता है, अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो, मतलब अगर तो उसको स्पर्म मिल गया फिर तो क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ओवा में कन्वर्ट हो गया। बट अगर उसको वो स्पर्म नहीं मिला तो क्या होता है कि ये जो चीज थी, इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूँ, अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता तो ये सेकेंडरी oocyte यहीं पे ही रुक जाता है, मियोसिस 2 वो नहीं करेगा, मियोसिस 1 ही करेगा। मियोसिस 2 पे तो वही, मियोसिस 1 तक तो यही था कि एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना था। अगर स्पर्म नहीं मिला तो मियोसिस 2 ये वाली नहीं होगी, यहाँ पे मियोसिस 2 हुई थी, ठीक है, वो भी अगर एक पोलर बॉडी से 2 तो बनाता ही सही, क्योंकि ये 1 से 2 में डिवाइड हुआ वो भी तो होता, बट वो तो डीजनरेट होने लग जाएगा। मतलब अगर तो स्पर्म मिल गया, ठीक है, अगर स्पर्म मिल गया तो सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। लेकिन अगर जो है स्पर्म नहीं आया तो सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा, थ्रो कम्स आउट थ्रो मेंस्ट्रुएशन, वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हुई है कि स्पर्म के पास यहाँ पे मेटाफेस इनहिबिटिंग फैक्टर होता है, मेटाफेस इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है। मेटाफेस इनहिबिटिंग फैक्टर अब कहां से आ गया, जैसे ये था कि प्राइमरी oocyte डिप्लोटिंग स्टेज, प्राइमरी oocyte डिप्लोटिंग स्टेज पे आके अरेस्ट हुई थी, वैसे ही सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज पे आके अरेस्ट हो जाती है। तो मेटाफेज पे अगर तो स्पर्म मिल जाएगा तो इनहिबिट मतलब तोड़ देना, वो मेटाफेज को तोड़ देगा, स्पर्म जैसे ही आएगा, मेटाफेज इनहिबिटिंग फैक्टर है उसके पास, वो उसको खत्म करेगा और उसको ओवा बना देगा। बट अगर स्पर्म नहीं आया, क्योंकि ये एबिलिटी तो सिर्फ इसके पास थी, तो वो इसको नहीं तोड़ पाएगा, नहीं आया तो क्या होगा, वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये चीज पूरी हो जाती है। पहले यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte बना, इसकी अनइक्वल डिवीजन हुई, अनइक्वल डिवीजन कैसे, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाद एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि ये क्या बना दिया, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे बना के दे देती हूँ, आपको ध्यान से देख लेना। ये है प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल, इसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हुआ, oogonia में, oogonia, इसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आके, और ये सारे 2n चल रहे हैं अभी भी, 2n 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 एंड 2n, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने ये बोल दिया कि जो ये वाला है यहाँ पे, इसके बाद इसके आगे, इसकी आगे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या है, ये बना एक प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte,
प्राइमरी oocyte के बाद डिवीजन हुई। डिवीजन कौन सी हुई? अनइक्वल डिवीजन। एक ये बना और एक ये बना, ये और ये। यहाँ पे क्या चीज हुई? मियोसिस 1। मियोसिस 1 मतलब ये। यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। और ये क्या बन गई? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से क्या होगा? सेकेंडरी oocyte के बाद फिर से एक अनइक्वल डिवीजन होगी, फिर से एक छोटा बना एक बड़ा बना। ये क्या बन गया? ओवम बन गया। और ये क्या बन गई? सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है। बट हुआ क्या था? प्राइमरी oocyte बनने के बाद एक बारी यहाँ पे अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट की स्टेज में आके हुआ था ये? डिप्लोटीन में आके। जब यहाँ पे अरेस्ट हुआ था तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल ये सब बने थे। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, रिपीट करूंगी। प्राइमरी फॉलिकल में एक लेयर थी, सेकेंडरी फॉलिकल में आके क्या हुआ था? 2-3 लेयर्स बन गई थी। और टर्शरी में आके क्या हुआ था? थिक्का उसका डिवाइड हो गया था। तो जैसे ही वो डिवाइड हुआ था ये डिवीजन हो गई। फिर आके सेकेंडरी डिवीजन बाद आके फिर से एक अरेस्ट हो गया। अरेस्ट यहाँ पे कौन सी स्टेज में आके हुआ था? मेटाफेज में आके। यहाँ पे ये डिप्लोटीन में हुआ, यहाँ पे मेटाफेज में आके डिवाइड हुआ। मेटाफेज इनहिबिटिंग फैक्टर स्पर्म के पास होता है कि इसको तोड़ने वाला। इसको तोड़ने के लिए फैक्टर तो सीधी सीधी कहानी थी कि फॉलिकल के पास है, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, इसको तोड़ देगा और आगे की कहानी शुरू हो जाएगी। बट इसका इनहिबिटिंग फैक्टर जो है वो स्पर्म के पास है। अगर स्पर्म आ जाएगा तो इसकी डिवीजन जो है मतलब ये ओवा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्पर्म नहीं आया मतलब मेटाफेज इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब जो है ये सारी चीजें, ये वाली चीजें नहीं बनेगी। सीधा सेकेंडरी oocyte तक की कहानी खत्म हो गई है हमारी बॉडी में। और वो सेकेंडरी oocyte क्या है? थ्रू द मेंस्ट्रुएशन वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए और एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे oogenesis खत्म होता है। तो इसको यहाँ पे बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देख लेना। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। चलो ये टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।